हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नई श्रृंखला में। तो आपको पता है कि हम लोग गणित विषय सीख रहे हैं जो क्लास 9th का है, उसका अध्याय संख्या 2, जिस अध्याय का नाम है बहुपद अर्थात पोलिनोमियल। इसका हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 5 तक कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं भाग संख्या 6 करने वाले हैं। तो आप भी मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए, पढ़ने बैठ जाइए। अब पढ़ाई का समय आ चुका है, बहुत हो गई मौज मस्ती, अब बारी है पढ़ाई की। तो चलिए देखते हैं कि पिछले भाग में हमने क्या क्या देखा था। तो पिछले भाग में हमने उदाहरण संख्या 2, 3, 4 और 5 किए थे, ठीक है। तो उसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 सीखने वाले हैं, जो इसमें जितने प्रश्न होंगे उसको हम एक एक करके देखेंगे। आप भी मेरे साथ प्रयास कीजिए, वीडियो को पहले पॉज कीजिए, फिर अपने से प्रयास कीजिए। नहीं बनता है तो फिर आप आगे वीडियो को देखिए, ठीक है। अगर आप ऐसे ही देखते जाएंगे और कुछ करेंगे नहीं अपने से तो कुछ नहीं आने वाला है समझ में। हम पहले भी बता दिए हैं, आज भी बता रहे हैं, जब तक आप अपने से मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। टीचर के भरोसे रहिएगा तो उतना ही आपको मिलेगा जितना टीचर बताएगा, ठीक है। तो आप अपना हाथ पाँव चलाइए, ऐसे नहीं होगा। तो प्रश्नावली 2.2 के हम प्रश्न संख्या 1 के पर नज़र डालें। तो प्रश्न संख्या 1 में जो बोल रहा है बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात करो। कब? जब x बराबर 0 हो, x बराबर -1 हो और x बराबर 2 हो, तब हमें क्या करना है, इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि इस बहुपद का एक नाम दे देते हैं px बराबर 5x - 4x² + 3। तो हमें निकालना है x बराबर 0 पे, तो यहाँ लिखेंगे p0 बराबर, अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 कर देना है। तो 5 गुना ये 0 हो जाएगा, घटाओ 4 गुना ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ 3। तो 5 में 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0, घटाओ 4 × 0 का स्क्वायर करेंगे तो यह 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 और 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0, और जोड़ 3। तो 3 में 0 जोड़कर 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो x बराबर 0 पर हमारा जो इस बहुपद का मान है कितना आ गया, 3। अब हम पुट करते हैं p2 अर्थात x बराबर 2 पे। तो देखो 5 गुना 2 हो जाएगा और घटाओ 4 गुना 2 का स्क्वायर और जोड़ 3, तो ये कितना बन जाएगा, 5 गुना 2 10, घटाओ 4 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, जोड़ 3, तो ये कितना आ जाएगा, 10 घटाओ 4 चौका 16, जोड़ 3, तो 10 और 3 13, 13 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, -3। तो 2 पर जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -3 आएगा। अब हम देखते हैं कि इसका -1 पर वैल्यू कितना है। तो p बराबर -1 पर इसका वैल्यू देखेंगे तो ये कितना आएगा, 5 × -1 घटाओ 4 × -1 का स्क्वायर जोड़ 3, तो ये हो जाएगा 5 में -1 से गुना करेंगे तो -5, घटाओ, अब देखो -1 गुना -1 करते हैं ना, तो इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है, मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 और जोड़ 3, देखो -5 और -4 -9 जोड़ 3, तो -9 जोड़ 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6। तो p -1 पर जो इसका वैल्यू है कितना आ जाएगा, -6। तो यहीं आपको यहाँ करके दिखाया गया है कि p0 पर जो वैल्यू है 3 हो जाएगा, p -1 पे वैल्यू -6 हो जाएगा, और p2 पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इसे आप अपने से भी कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है जो बोल रहा है निम्नांकित प्रत्येक बहुपद के लिए p0
P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे बहुपद दिया गया है और हर एक के लिए 3 के ऊपर वैल्यू निकालना है। तो जहाँ जहाँ आपको चर वाला टर्म दिख रहा होगा वहाँ ये सब वैल्यू रख देना है और हल कर देना है। सिंपल आपको गुना आता होगा, जोड़ घटाव आता होगा तो आप इसे कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। तो पी वाई बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और हमें निकालना क्या है, P0 पर इसका वैल्यू निकालना है। तो P0 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 रख देंगे। तो 0 का स्क्वायर घटाओ 0 जोड़ 1, तो ये 0 घटाओ 0 जोड़ 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब देखो P1 पर इसका अगर वैल्यू देखें तो कितना होगा, P1 पर इसका वैल्यू जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर घटाओ 1 जोड़ 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 घटाओ 1 जोड़ 1, तो 1 से 1 देखो ये कट गया, तो ये कितना आया 1। तो P1 पे इसका वैल्यू 1 आएगा। और P2 पर इसका वैल्यू देखते हैं। तो P2 पर इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, अर्थात P2 का मतलब है कि हम y बराबर जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ वहाँ हम 2 रख देंगे। तो 2 के स्क्वायर किए घटाओ 2 और जोड़ 1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 घटाओ 2 जोड़ 1, तो 4 और 1 5, 5 में से 2 गया तो बच गया 3। तो इस पर जो वैल्यू आएगा 3 आएगा। तो इस तरह हम आपका ए नंबर पूरा सवाल एक करके आपको दे दिए। इसी तरह आप बी और सी डी भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल वही है। इसमें टी जहाँ जहाँ टी दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 रख देंगे एक बार में, फिर अगले बार में 1 रख देंगे, फिर अगले बार में 2 रख देंगे। फिर यहाँ देखो x दिख रहा है ना, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ शुरू में 0 रखेंगे, 0 है तो फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। वैसे ही ये डी नंबर भी बनाएंगे। तो ये पहला बन गया हमारा। ठीक है, अब देखो ये दूसरा है, पी टी बराबर दिया हुआ है 2 प्लस टी। पी टी बराबर कितना दिया है जी, 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब देखो हमें निकालना है P0 पर इसका वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ टी दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 रख दो। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब देखो जहाँ जहाँ टी दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 रख दो। तो 2 जोड़ 1 जोड़ 2 इंटू 1 के स्क्वायर घटाओ 1 के क्यूब, तो कितना आएगा 2 जोड़ 1 जोड़ 2 गुना 1 माने 2 घटाओ 1। तो देखो एक यहाँ जोड़ में है, एक यहाँ घटाव में है, कट जाएगा। तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो ये हमारा 4 हो गया। अब देखो 2 वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 जोड़ 2 इंटू 2 के स्क्वायर घटाओ 2 के क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 अगर यहाँ वैल्यू रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 जोड़ 2 गुना 4 घटाओ 2 के पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा 8। तो 4 जोड़ 4 दूनी 8 घटाओ 8, अर्थात 8 से 8 ही कैंसिल हो गया, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक टर्म छूट गया है, घटाओ वाला टर्म, ये 2 के पावर 3 वाला टर्म यहाँ एक छूट गया है, आप ऐड कर लीजिए। तो ये समझ में आया। सी नंबर भी सेम वैसा ही है कि अगर यहाँ px बराबर लिख दिया है x क्यूब, तो देखो P0 कितना हो जाएगा, तो 0 का क्यूब मतलब 0, P1 कितना हो जाएगा अर्थात 1 का क्यूब 1, P2 कितना हो जाएगा 2 का क्यूब अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये हमारा तीनों क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो उसी तरह डी है, डी भी वैसा ही है सेम। आपको px बराबर दे दिया है कितना x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो P0 निकालना है, तो जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आप क्या पुट करेंगे 0। तो 0 घटाओ 1 इंटू 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 गुना 1, तो -1 गुना 1 -1। P1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। तो एक में से एक गया 0 गुना 1 और 1 2, तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0।
P2 कितना हो जाएगा, तो 2 घटाओ 1 जो 2 जोड़ 1, तो 2 में से 1 गया 1 गुना 2 और 1 3, तो 3 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा 3, तो 103 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब देखो कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। आपको चेक करना है कि जो वैल्यू लिखा हुआ है वो शून्यक है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखो सवाल नंबर 1 ये है पी एक्स बराबर 3x + 1 और x का वैल्यू दिया है -1/3। अब जहाँ x दिख रहा है ना, ये x दिख रहा है तो ये x वैल्यू पुट करेंगे और अगर पी एक्स बराबर अगर 0 जिसमें आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शून्यक है, वो जो x का वैल्यू है वो क्या है शून्यक है। अगर ई एक्स बराबर पुट कैला पर नहीं आया पी एक्स 0 तो इसका मतलब शून्यक नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले वाला सवाल है, बोल रहा है पी एक्स बराबर 3x + 1 और x बराबर कितना दिया है -1/3। तो अब हम p -1/3 पर चेक कर रहे हैं, तो p -1/3 करेंगे। अब देखो अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ -1/3 रख देंगे, तो 3 गुना -1/3 और जोड़ 1, तो ये 3 से 3 कट गया तो ये कितना आया -1 जोड़ 1, तो -1 और 1 कितना हो गया 0, अर्थात पी एक्स कितना बन गया हमारा यहाँ से 0, तो पी एक्स 0 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -1/3 पी एक्स का एक शून्यक है। आया समझ में। तो इसी तरह अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा है क्या बी नंबर पी एक्स बराबर 5x - पाई। ठीक है, अभी चेक करना है कि बहुपद का ये शून्यक है कि नहीं है x बराबर 4/5 पे। तो कैसे इसको चेक करेंगे, तो हम सबसे पहले p 4/5 निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 गुना और x की जगह पर 4/5 रख देंगे घटाओ पाई। तो देखो भैया 5 से 5 कट गया, ये आ गया 4 घटाओ पाई। अब देखो 4 घटाओ पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो ये घटाएंगे तो इसके 0 के बराबर आएगा नहीं ना, कि 0 के बराबर कब आएगा जब 4 में से 4 घटेगा तब है ना 0 होगा। ये तो 3.14 के समथिंग घट रहा है, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये जो 4/5 है दी गई बहुपद का शून्यक नहीं है। आया समझ में। तो ऐसे नीचे लिख देंगे, इसीलिए x बराबर 4/5 दी हुई बहुपद का शून्यक नहीं है। तो अब देखिए सी नंबर वैसा ही है, सेम चेक कर लेंगे वैल्यू रख के। जैसे मैं आपको पी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है x² - 1, तो अब हमें कितना पे चेक करना है p1 पे, x बराबर 1 और -1 पे। तो p1 पे चेक करेंगे तो 1 के स्क्वायर घटाओ 1, तो 1 घटाओ 1 कितना आ गया 0, और p -1 पे चेक किए तो ये कितना आएगा -1 के स्क्वायर घटाओ 1, तो -1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 घटाओ 1 बराबर 0। तो हमारा p1 पर भी px क्या हो गया 0 हो गया, और p -1 पे भी हमारा px 0 हो गया। इसका मतलब दी गई बहुपद px बराबर x² - 1 के शून्य x बराबर 1 और x बराबर -1 दोनों हैं। ठीक है, x बराबर 1 और x बराबर -1 दोनों हैं। तो अब देखिए डी नंबर उसी तरह आप बना लेंगे। px का वैल्यू दिया हुआ है, px का वैल्यू कितना दिया हुआ है x + 1 × x - 2, और चेक करना है x बराबर -1 पे और कोमा 2 पे। तो हम p -1 लेकर चलते हैं तो कितना आएगा p -1, तो p -1 हमारा हो जाएगा -1 जोड़ 1 × -1 घटाओ 2, तो -1 और 1 कितना हो गया 0 × -3, 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो गया, अर्थात यहाँ से हमारा ये px क्या बन गया 0 बन गया। इसका मतलब ये -1 जो है शून्यक है। अब 2 को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे p2 बराबर 2 + 1 × 2 - 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 करेंगे तो 3, या गुना 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो 3 गुना 0 करेंगे तो आ जाएगा 0। इसका मतलब यह है कि 2 पर भी वैल्यू 0 हो जा रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी एक्स है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, इसके दो शून्यक हैं -1 और 2। ई नंबर है कि पी एक्स का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर 0 पे चेक करना है, तो सिंपल पी 0 कर दो चेक, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0। तो दी गई बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर का एक शून्य एक्स बराबर 0 है, सिंपल सा है। एफ नंबर है, उसके बाद जी है, एच है। अच्छा, तो चलिए अब हम फटाफट एफ नंबर देख लेते हैं। एफ नंबर हो सकता है कि आप लोगों को बनाने में थोड़ी कठिनाई हो, तो हम इसे कर देते हैं। देखिए पी एक्स का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, एल एक्स प्लस एम दिया हुआ है, और एक्स का वैल्यू कितना है भैया, एक्स का वैल्यू -m/l है। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ -m/l रख देना है, और उसके बाद हल करना है। अगर px का वैल्यू क्या आ जाए, अगर px का वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि उसका शून्यक है, ये जो x है वो शून्यक है। चलिए रख के देखते हैं। तो p -m/l रख के हम देखते हैं, x की जगह -m/l रख दिए, तो ये हो गया l इंटू -m/l जोड़ m। तो देखो l ऊपर है l नीचे है, कट जाएगा, तो ये नीचे ये बचा -m और है जोड़ m। अब देखो जितना माइनस में है उतना ही प्लस में है, अर्थात ये दोनों कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0। तो इस -m/l वैल्यू के लिए यह जो बहुपद है क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब -m/l जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। आया समझ में। उसी तरह हम देखते हैं जी नंबर। जी नंबर जो सवाल है उसको हम अब देखते हैं। तो जी नंबर हम बोल रहा है पी एक्स बराबर 3x² -1 और x बराबर -1/√3 पर चेक करना है और 2/√3 पर चेक करना है। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ ये दोनों वैल्यू पुट करके देखेंगे कि पी एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो p बराबर -1/√3 बराबर 3 गुना -1/√3 के स्क्वायर घटाओ 1। तो देखो ये कितना हो जाएगा 3। अब माइनस देखो जब ऐसा रहता है ना तो ऊपर वाला का भी स्क्वायर करते हैं, नीचे वाला का भी करते हैं। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आएगा, क्योंकि √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट हट जाता है, अंदर वाला संख्या बन जाता है। तो 1/3 घटाओ 1, तो ये कितना आ गया, ये 3 से 3 कट गया, तो 1 घटाओ 1 मतलब 0। 1 घटाओ 1 क्या आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि -1/√3 इस px का एक रूट है। इस px का क्या है, एक रूट है, मतलब एक शून्यक है। अब हम दूसरा चेक करते हैं। अब हम चेक करते हैं p 2/√3। तो इस पर वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर घटाओ 1। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 घटाओ 1। तो 3 में से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना। तो देखो ये 3 बच गया, इस 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारा ये जो px है इस कंडीशन के लिए 0 नहीं है। मैंने p 2/√3 के लिए ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2/√3 है यह क्या है, शून्यक नहीं है। आई बात समझ में। h उसी तरह है 2x + 1। तो 2x + 1 को भी चेक कर लेंगे। 2x + 1 और p 1/2 पे चेक करना है, तो कितना हो जाएगा 2 × 1/2 + 1। 2 से 2 कट गया, तो 1 जोड़ 1 मैंने 1 जोड़ 1 करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 2 हो गया। तो ये 2 नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो 2 0 के बराबर है नहीं। तो इसका मतलब है कि ये शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। वही -1/2 रहता यहाँ पर, तब ये शून्यक हो जाता। ठीक है। तो अगले भाग में जो हम लोग देखेंगे इसी प्रश्नावली 2.2 का जो एक सवाल बच गया है, प्रश्न संख्या 4, उसको देखेंगे और फिर बहुपदों के गुणनखंड के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने समय आप मेरे साथ बने रहे।
आपसे मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।